हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल डी स्टडी सर्कल एकेडमी में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे बाल मनोविज्ञान के प्रेस्टिक सूट। ये पार्ट 2 होगा। इससे पहले कि अगर वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। उसके अलावा इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ से भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों अगर छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए अब वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसके अलावा अदर स्टेट के शिक्षक भर्ती एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग शिक्षक भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोग भी इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ऑप्शन बी, विकास हमेशा रेखीय होता है। और ऑप्शन सी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन डी, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है? विकास का सिद्धांत है। ठीक है, आपका विकास का सिद्धांत पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ठीक है, तो देखिए विकास का सिद्धांत क्या है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या दिया है? सभी की विकास दर समान नहीं होती। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी का जो है विकास दर समान नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम, विकास हमेशा रेखीय होता है, ये क्या है? गलत है। ठीक है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है बोला गया है, तो ये भी क्या है? गलत है। ठीक है, क्योंकि विकास जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पे बोला है प्रक्रिया नहीं है, तो ये क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, और विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं हैं। ठीक है, तो अंतर संबंधित नहीं है बोल रहा है। ठीक है, जो कि क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि विकास की सभी प्रक्रियाएं जो है अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकास जो है दर समान नहीं होती। ठीक है, सभी की विकास की दर जो है समान नहीं होती। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है ऑप्शन ए शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन बी संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। और ऑप्शन सी है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। और ऑप्शन डी है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है। ठीक है, तो मानव विकास को जो क्षेत्र में विभाजित करते हैं, तो कौन कौन से क्षेत्र में विभाजित करते हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ठीक है, तो मानव विकास को जो क्षेत्र में विभाजित करते हैं वो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है। ठीक है, और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डेश पर आधारित है। तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन। ऑप्शन बी दिया है पुनर्वलन के सिद्धांत। और ऑप्शन सी दिया है अधिगम सक्रिय अनुबंधन। और ऑप्शन डी दिया है ज्ञान के निर्माण। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को आप लोग पहले समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, एक शिक्षिका है। ठीक है, एक शिक्षिका है, क्या करता है? पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है। ठीक है, एक शिक्षिका क्या करती है? पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। ठीक है, और अपने विद्यार्थियों से क्या करता है? चर्चा करता है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूरे ज्ञान से जोड़ते हैं। ठीक है, और विद्यार्थी क्या करते हैं? इस ज्ञान को, ठीक है, अपने जो पूरे ज्ञान है, ठीक है, इस चर्चा को
क्या करते हैं, अपने पूरे ज्ञान से क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यहाँ उपागम डेज पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान के निर्माण पर आधारित है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ज्ञान के निर्माण पर आधारित है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपके स्क्रीन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपके स्क्रीन पर। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा डेज के कारण रोता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया सामाजिक दुश्चिंता, और ऑप्शन बी दिया संवेगात्मक दुश्चिंता, और ऑप्शन सी दिया अजनबी दुश्चिंता, और ऑप्शन डी दिया वियोग दुश्चिंता, ठीक है। तो जब बच्चा जो है, ठीक है, बच्चे को क्या करता है, उसकी दादी जो है उसकी माँ की गोद से ले लेती है, ठीक है। तो बच्चा क्यों रोता है भैया, बच्चा क्यों रोने लगता है, तो इसके कारण है वियोग दुश्चिंता, ठीक है। वो अपने माँ से क्या हो रहा है, वियोग हो रहा है, ठीक है। तो उसकी जो दुश्चिंता के कारण, वियोग दुश्चिंता के कारण क्या करता है, बच्चे जो है रोने लगता है, ठीक है। अपने माँ से अलग होने की जो भाव हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, वियोग की भाव हो रहा है, तो वियोग दुश्चिंता के कारण क्या होता है, बच्चे जो है रोने लगता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, वियोग दुश्चिंता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य ऑप्शन ए अपने सामाजिक मापदंड बनाना, और ऑप्शन बी समाज में बड़ों का सम्मान करना, और ऑप्शन सी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और संयोजन, और ऑप्शन डी सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, ठीक है। तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य पूछा गया, ठीक है। समाजीकरण से तात्पर्य क्या होगा शिक्षा के संदर्भ में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और संयोजन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सामाजिक वातावरण में क्या करना है, अनुकूलन करना है और संयोजन करना है उसके साथ, ठीक है। अनुकूलन और संयोजन करना ही क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है, ठीक है, शिक्षा के संदर्भ में, ठीक है। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और संयोजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ठीक है। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं इसका। तो ऑप्शन ए दिया वैश्विक प्रवृत्तियाँ, ऑप्शन बी दिया प्रगतिशील चिंतन, और ऑप्शन सी दिया प्रयोजनात्मक उपागम, और ऑप्शन डी दिया लैंगिक पूर्वाग्रह, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या बोला गया इसका आप लोग अच्छे से समझ लीजिए पहले। तो राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता है, ठीक है, उसके लिए विद्यार्थियों को क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है, ठीक है। और तैयार करते समय क्या करता है, एक विद्यालय जो है लड़कियों को वरीयता दे रहा है, ठीक है, लड़कियों को वरीयता दे रहा है। तो यह क्या दर्शाता है, ठीक है, ये जो है लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। ऑप्शन ए दिया अनुवांशिक, ऑप्शन बी दिया नैतिक, ऑप्शन सी दिया शारीरिक, ऑप्शन डी दिया सामाजिक, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है वाइगोत्स्की जो है बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है, ठीक है। हम बात करें वाइगोत्स्की की तो वो सामाजिक विकास का ज़्यादा मतलब बच्चों के विकास पर समाज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, सामाजिक, ठीक है। तो वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है, तो सामाजिक कारक की, ठीक है, सामाजिक कारक की भूमिका पर महत्वपूर्ण बल देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सामाजिक, क्योंकि वाइगोत्स्की इक्वल टू सामाजिक, ठीक है। वाइगोत्स्की जो है सामाजिक विकास का सिद्धांत को दिया हुआ है, ठीक है। तो जहाँ भी वाइगोत्स्की देखने को मिलेगा वहाँ सामाजिक उसका आंसर होगा, और जहाँ भी सामाजिक देखने को मिलेगा वहाँ पे उसका राइट आंसर वाइगोत्स्की के साथ जाएगा। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, वाइगोत्स्की और सामाजिक जो है एक दूसरे से संबंधित है, समाज के साथ अंतर करके ही क्या करते हैं बच्चे सीखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डेज से प्रभावित है। ऑप्शन ए कोहलबर्ग की नैतिक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन बी दिए गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, और ऑप्शन सी दिए वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और ऑप्शन डी दिए प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है एक शिक्षिका जो है अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है,
ठीक है, वह डैश से प्रभावित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है शिक्षिका जो है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक शिक्षिका अपने आप से कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, और ऑप्शन बी दिया अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, और ऑप्शन सी दिया सीखने की तत्परता, और ऑप्शन डी दिया सक्रिय भागीदारिता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताइए। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके छात्र और शिक्षक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोगों को इसके लिए ही इस क्वेश्चंस को वीडियो को बनाया जा रहा है ताकि आप लोग इसका अभ्यास कर सकें इन प्रश्नों का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस क्या बोला गया है। एक शिक्षिका जो है अपने आप से कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। ठीक है, वह जो है अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, यह जो उपागम जो है सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, सक्रिय भागीदारिता। ठीक है, ठीक है, तो यह जो उपागम है सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो है सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक शिक्षिका क्या कर रही है, कभी भी अपने आप से प्रश्नों को उत्तर नहीं दे रही है और न ही विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, और क्या करती हो, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करती है और उसके लिए क्या करता है, समूह चर्चा करती है और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है, यह उपागम जो है सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि हमें बच्चों को सक्रिय करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, सक्रिय भागीदारिता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? ऑप्शन ए बैठने की उचित व्यवस्था, ऑप्शन बी दिया शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, और ऑप्शन सी दिया विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, और ऑप्शन डी दिया विषय वस्तु में प्रवीणता। ठीक है, तो चलिए आप लोग बिल्कुल कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? ठीक है, तो कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, विषय वस्तु में प्रवीणता। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, विषय वस्तु में प्रवीणता। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय वस्तु में प्रवीणता। ठीक है, तो ये थे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जाके आप लोगों को और भी वीडियो हमारे चैनल से मिल सके। ठीक है, चलिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो ये बेनिफिट होगा सब्सक्राइब करने का। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।